राम राम दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल आशीष गुप्ता एस्ट्रोलॉजी। आप सबको मिलके आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखिए, गुरु बृहस्पति आने वाले समय में अपना नेक्स्ट ट्रांजिट करेंगे। पहले से ही समझ लेते हैं कि जो गुरु बृहस्पति नेक्स्ट ट्रांजिट करेंगे वो करेंगे मकर से कुंभ में नवंबर 2021, नवंबर 2021 में। अप्रॉक्सीमेट डेट है 21 नवंबर। कई बार जो एक्चुअल ट्रांजिट है वो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन की कुछ करेक्शंस भी होती हैं, बट ब्रॉडली 21 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे मकर से कुंभ राशि में। शनि के ही घर में है, शनि की ही मकर राशि से शनि की मूल त्रिकोण राशि में गुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। अलग अलग लग्नों पर इस गोचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, अलग अलग लग्नों के लिए क्या कोई एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है, या अलग अलग लग्नों के लिए क्या कोई एक कष्टकारक या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को हमें क्यों करना चाहिए, हमें गोचर को क्यों देखना चाहिए, हमें हॉरोस्कोप को क्यों समझना चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ कि हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ट्रांजिट, ये जो भी कोई कॉम्बिनेशन है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है, साइंस आधारित है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है हम लोग एक चूक कर जाते हैं। हम चूक क्या करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को फाइनल डेस्टिनेशन समझ के बैठ जाते हैं। हम किसी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने जो हमें कहा हम उसको डायरेक्ट पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन। इसको आप अंतिम बिंदु की तरह कृपया मत समझिए। आप इसको जानिए कि यह प्रारंभ बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे यदि आपको कोई साइन मिल जाए कि ये दिशा इस तरफ जाती है और भाई ये दिशा इस तरफ जाती है, यदि आपको इस मार्ग का ज्ञान हो जाए कि मुझे किस रास्ते पे चल के मेरा क्या डेस्टिनेशन हो सकता है, आप इस आधार पे जब भी एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लेंगे, आप इस बात को अपने अनुभव से जान पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। इससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु बृहस्पति आप सब जानते हैं, विद्या के, धन के, सुख के, हायर एजुकेशन के, हायर प्रोफेशन के, ग्रोथ के, या आपको कहीं प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन के, परिवार के, मकान के, सब के कारक हैं। गुरु की कृपा के बिना भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि गुरु की कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ना संसार में कुछ मिलेगा और ना आगे चल के धर्म या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गुरु की कृपा हमें जरूर चाहिए, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। एक पुरानी कहावत है, जग रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसका जगत में सब कुछ रूठ जाए उसको गुरु के पास ठौर मिल सकती है, लेकिन जिसका गुरु रूठ जाए उसको फिर कहीं ठौर नहीं मिलती। और मानस में इसका बहुत अच्छा उदाहरण आया है। आप सब लोग जानते हैं कि सती के पति भगवान शिव, जो उनके गुरु भी हैं, वो सती से नाराज हो गए थे। और जब शिव सती से नाराज हो गए और उस नाराज़गी की अवस्था में जब सती अपने पिता के घर कनखर हरिद्वार में यज्ञ के लिए आई तो वहाँ उनको कोई ठौर नहीं मिला और सती का जो अंत हुआ, उनको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। ठीक इसी तरह से मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में यदि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट गुरु बृहस्पति को संभाल लेंगे तो आपको अपने जीवन की हर अवस्था में कहीं ना कहीं ठौर मिल जाएगा। वो ठौर डिपेंड करेगा कि आपके अन्य ग्रहों की अवस्था कैसी है, आपकी दशा कैसी चल रही है, महादशा की क्या सिचुएशन है। या तो बहुत से लोग मुझे आग्रह करते हैं कि क्या हमें चंद्र लग्न से भी पत्री देखनी चाहिए और ट्रांजिट देखना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, आपको चंद्र लग्न की पत्री भी देखनी चाहिए। हमेशा ख्याल में रहे कि चंद्र लग्न की पत्री आपके मुख्य लग्न की पत्री के अधीन है। चंद्र लग्न की पत्री से भी आपको पूरा का पूरा ट्रांजिट देखना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो में आपको लग्न से ट्रांजिट बताऊंगा। दोस्तों, आपके जो लग्न है, लग्न आपको पता है, अपने हॉरोस्कोप में जो आपका फर्स्ट हाउस है उसमें जो नंबर है वो नंबर आपका लग्न है। इस लग्न के आधार पर आप अपनी पत्री को देखिए और जानिए कि आने वाले समय में, आने वाले समय की पिटारी में, इस पोटली में आपके लिए क्या क्या है, और उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ सूक्ष्म उपाय भी दूंगा अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए, भलाई के लिए, या तो किसी कष्ट से निकलने के लिए
अगर कोई उपाय आपके लिए कारगर है तो उस उपाय को आप अवश्य कीजिए। आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो धन्यवाद है कि आप सब मुझे इतना प्रेम करते हैं और मेरे चैनल को आपने इतना सब्सक्राइब किया है। हमारे वो दर्शक जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसका लिंक फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको बेनिफिट हो सके। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि में गोचर करने वाले जुपिटर कौन कौन से नक्षत्र से होके जाएंगे, आइए सूक्ष्म में उन नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी ले लें, क्योंकि नक्षत्र जो हैं वो उस रास्ते के मालिक या उस रास्ते के भी डिस्पोजिटर माने जाते हैं। तो बृहस्पति गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा का चरण नंबर 3 और 4, शतभिषा का चरण नंबर 1, 2, 3 और 4 और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम 3 चरण इसमें शामिल हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कुछ इसके ट्रेट्स हैं जो अच्छे बुरे मैं आपको शेयर करता हूँ। ये एक रेस्पेक्टफुल नक्षत्र है, पावरफुल नक्षत्र है, नॉलेजेबल है। इस नक्षत्र में एक कामुकता के विचार आते हैं और व्यक्ति अचीवर होता है। इस नक्षत्र के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स मुख्य है कि ईगोस्टिक होता है बंदा और स्टबर्न यानी कि जिद्दी होता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव का पॉजिटिव इफेक्ट है कि यदि वो अच्छे के लिए अपनी जिद ठान लेगा तो वो बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है। प्रोफेशनली, हिस्ट्री से, रिसर्च से, साइंस से रिलेटेड धनिष्ठा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र शतभिषा की क्वालिटी है कि इस ट्रेट्स में, पॉजिटिव में, रिलीजियस होता है व्यक्ति, नेटिव रिलीजियस होता है, फिलॉसफर होता है, एम्बिशियस होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक कमी है कि आम तौर पे इस नक्षत्र में व्यक्ति मैजिकल साइंसेस के ज़्यादा अधीन आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और यही सारी की सारी गड़बड़ होती है। वो किसी एक विज्ञान को विज्ञान के आधार पे ना लेके जादू के आधार पे लेते हैं। यदि वो किसी विज्ञान को साइंस के आधार पे लेंगे, मैजिक के आधार पे नहीं लेंगे, तो ये लोग बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अगेन प्रोफेशन जो है वो रिसर्च और साइंस का है। पूर्वा भाद्रपद गुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। पॉजिटिव है, ट्रूथफुल है, हेल्पफुल है, काइंड है, एजुकेटेड है, सेंसिटिव है। ये गुरु बृहस्पति की जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो पूरा भाद्रपद में लगभग बराबर बराबर मिलती हैं। इसमें नेगेटिव क्या है, एक तो कई बार आदमी निराशावादी हो जाता है, लेकिन इसमें एक हेल्थ इश्यूज कई बार आ जाते हैं, बोन का इशू डेवलप कई बार हो जाता है और कई बार कुछ डायबिटीज़ की समस्या अपने इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र के जातकों को हो जाती है। तो जब भी गुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासतौर से उन नेटिव को जिनका चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के चरण नंबर 1, 2, 3 में है। इसके प्रोफेशन कनेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, इस तरह के इसका कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब लग्न वाइज देखते हैं कि किस लग्न में गुरु बृहस्पति हमें क्या फल देने वाले हैं। दर्शकों, कन्या लग्न बुध का प्यारा लग्न है और बुध के इस प्यारे लग्न में यदि आपके हॉरोस्कोप के हाउस नंबर 1 में 6 लिखा है तो वो कन्या लग्न है, विर्गो बोलते हैं इंग्लिश में। बुध के इस प्यारे लग्न में बृहस्पति सुखेश भी हैं और बृहस्पति मार्केश भी हैं। बृहस्पति सुखेश थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है। सैगिटेरियस जो है वो चतुर्थेश बनी है, 9 नंबर की राशि। बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि से बहुत अच्छा बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऑल्दो वो छठे में बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ बृहस्पति बैठते हैं वहाँ कुछ कमी कर देते हैं। तो अगर आपका लोन रीपेमेंट की सिचुएशन डेवलप हो रही है तो आप लोन रीपेमेंट कर दीजिए। यदि आपके शत्रु आपसे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कोई समझौता वार्ता करना चाहते हैं, तो आप उनसे समझौता वार्ता के लिए मिल लीजिए। बृहस्पति की कृपा से अगर आपका कोई फॉरेन रिलेटेड काम, कोई एमएनसी का इंटरव्यू, कोई एमएनसी की जॉब, कोई फॉरेन का विजिट, कोई वीज़ा, अगर ये सब कॉम्बिनेशन के कोई काम है तो उसको पूरे मन से, पूरे पॉजिटिव अप्रोच से अपना बेस्ट दे के आप उसको करें, अटेंड करें, आगे बढ़ें। आपके प्रोफेशन रिलेटेड कोई काम है, काम धंधा, व्यापार, बिजनेस का रिलेटेड कोई काम है, आप तसल्ली से आगे बढ़िए।
आपके घर परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य होने वाला है, आपके घर में कोई एडिशन होने वाला है, या आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होने वाली है, तो आप तसल्ली से इन कामों को कीजिए। आपके इन कामों के लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। ऑल्दो डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की कर्म उस कार्य के लिए, उस अचीवमेंट के लिए कैसे हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब दोस्तों पता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पत्री में लिखा है ये हो जाएगा, पत्री में लिखा था ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। पत्री एक है और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होने जरूरी हैं, आपके कर्म जरूरी हैं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, अब आप देखिए कि भगवान राम ने भी कितने कर्म किए, भगवान कृष्ण ने कितने कर्म किए। कृष्ण का पूरा जीवन जो है कर्म पे आधारित है। गीता पूरा का पूरा कर्म का उपदेश है। आप कर्म करेंगे तो ये बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। लेकिन बहुत अच्छे राजयोग, मैं सबको बोलता हूँ ये चीज़, कि राजयोग को फलित करने के लिए आपको अपने घर से निकल के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कोई राजयोग फलित नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। आप किसी भी मंदिर में जब भी जाते हैं, आप उस मंदिर में जो गुरु गद्दी जिसको बोलते हैं, किसी गुरुदेव की गद्दी है, आपको शंकराचार्य से मुलाकात हो तो शंकराचार्य की गद्दी है, किसी संत की गद्दी, आप संत की गद्दी को अवश्य नमस्कार करें, वहाँ जाके मस्तक जरूर टेकें। मैं तो सबको कहता हूँ कि गद्दी की सहज सुलभता कहाँ है। देखिए, आप शंकराचार्य के पास प्रतिदिन नहीं जा सकते, उनसे मिलने की व्यवस्था है। गद्दी की सहज सुलभता आपको मिलेगी मंदिरों में और आपको मिलेगी इस्कॉन टेम्पल में। आप इस्कॉन टेम्पल में जाइए, इस्कॉन टेम्पल के मुख्य हॉल में आपको साइड में एक गद्दी रखी मिलेगी जहाँ पर बैठकर प्रभु जी प्रवचन करते हैं। प्रभु जी वहाँ हैं या नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए, प्रभु को मस्तक टेकिए और उस गद्दी के ऊपर मस्तक टेकिए। गद्दी पे टेका गया ये मस्तक आपके बृहस्पति को बहुत अधिक पावर देगा और आपको ये बृहस्पति अधिक सहयोग कर सके जीवन में, इसकी संभावना बन सकती है। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लगातार स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं और अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन और अपने पर्सनलाइज सॉल्यूशन मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। हरे राम।